जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो है क्लास नंबर 8 हम लोग उसको देख रहे थे, और इसमें जो है हम लोग का चैप्टर नंबर जो है हम लोग इसमें थर्ड देख रहे हैं। तो इसमें जो टोटली इसमें दिया गया है जो है अंग्रेजों द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलता था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है नील की खेती देख रहे थे। तो नील की खेती में हम लोगों ने देखा कि जो है नीच खेती कैसे होती है, और यहाँ पर देखेंगे भाई कि जो है रैयतों की खेती कैसे होती है। यानी रैयत जो है नील कैसे उत्पादन करते हैं। रैयतों की जमीन, रैयत में क्या होता है, रैयत में होता है किसान। ठीक है। रैयत में क्या होता है, तो किसान होता है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि माउस से ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। यानी ये क्या है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम सुना होगा। तो यही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। ठीक है। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर कम जो है मतलब कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है। बगान मालिक जो है बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकार के ऊपर आता था। यही क्या है, मतलब टोटल का टोटल जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक परिदृश्य है। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही जो है मतलब वही चक्र जो है दोबारा शुरू हो जाता था। ठीक है। और यहाँ पर जो है दिया गया है कि जो है नील का जो उत्पादन है यह कैसे होता था। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जो नील जो है, ठीक है, आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रिया के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित जो वैट्स होते थे, जैसे हौदा हौदा सुने ना, उसे हौदे में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। ठीक है। नील के पौधों से पत्तियां को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में जो है कई घंटों तक डुबाया जाता था। ठीक है ना। फिर इसमें क्या किया जाता था, तो जो है जब पौधे किड़वित हो जाते थे, जब इसमें कीड़े पड़ जाते थे, तो द्रव्य में जो है बुलबुले उठने लगते थे। अब इसे क्या करते थे, तो अब जो है सड़ी हुई जो पत्तियों को निकाल दिया जाता था, और द्रव्य को एक और हौद में छान लिया जाता था। हौद मतलब एक जो है चौकोना, आप उसे जो है मान सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यही हौद है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पर एक और है, यही सात जो है 5 से 7 प्रकार का क्या है, तो जो है हौद बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसी में जो है इसका उत्पादन होता था। यहाँ पर दिया हुआ है किड़वन हौद। ठीक है। ये जो दिया हुआ है क्या है, तो किड़वन हौद है, और ये जो क्या है बीटर बाट है। इसको जो है आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरे हौद बीटर बाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था, और धीरे धीरे नील की जो पपड़ियां होती थी नीचे जम जाती थी, और ऊपर जो है साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था, और नीचे जो है जमी नील की जो गाद है, नील की जो लुगदी है, उसको दूसरे कुंड में जो है डाल दिया जाता था। इसके बाद जो उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। यानी जो नीचे जो जमा हुआ जो है ना, वही क्या है, तो नील है ओरिजिनल। तो उसी के यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो ये स्टोरी है इसकी। तो ये चीज़ें रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से हम लोग जो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो वीडियो में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो जो है नील विद्रोह, यानी नील विद्रोह कैसे हुई और नील विद्रोह क्या है, इसको हम लोग जो है कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नील विद्रोह जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप जो है जरूर कमेंट करके पूछिए।